का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन दशहरा मैदान में और राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिवेशन में शिरकत की। राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर भी मौजूद। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम एक दिवसीय बानसूर दौरे पर रहे, जहां बानसूर के माजरा ढाकुड़ा गांव में आयोजित जिला स्तरीय गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान गुर्जर समाज की 100 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने की। तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचने से पहले बानसूर में भाजपा पदाधिकारी ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जनता का आभार व्यक्त करूंगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी दूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में सने हर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि देश को विकासोन्मुखी बनाने के लिए, देश को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने के लिए उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर आकर आम व्यक्ति के फायदे की, आम व्यक्ति के समस्याओं के समाधान की और देश को विकसित देश बनाने की है। उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता हो। सभी वर्गों का समेकित विकास हो और राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़कर वो देश को विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे सके। वो सारी योजनाएं धरातल पर लागू हो रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस जीरो हो गई और आपदा का खात्मा। सरिस्का में बाघों और शावकों का कुनबा बढ़ रहा है। उन्हें टेरिटरी बनाने के लिए जगह चाहिए, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये तभी हो सकेगा जब गांव को विस्थापित कर दिया जाएगा, जिसके लिए 690 हेक्टेयर जमीन राजस्व विभाग को वन विभाग के नाम करनी है, जो अब तक नहीं हो पाई है। और इसी कारण से सरिस्का प्रशासन के कदम रुक गए हैं। इसमें अगर देरी होती है तो जंगल से और ज्यादा टाइगर टेरिटरी की तलाश में बाहर निकल सकते हैं। तो 690 हेक्टेयर जमीन का ये पूरा मामला है और इसमें अगर और देरी होती है तो जो टाइगर हैं वो बाहर निकल सकते हैं। तो बाघों और शावकों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में उन्हें अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जगह भी चाहिए। झालावाड़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा का जिला स्तरीय समापन समारोह आयोजित हुआ। आपको बता दें, जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण के लिए वाटरशेड यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। वाटरशेड यात्रा 5 फरवरी को बारां जिले की किशनगंज ग्राम पंचायत से शुरू हुई थी और 5वें दिन झालावाड़ जिले के सुनेल ब्लॉक पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। तो वाटरशेड यात्रा का जिला स्तरीय समापन समारोह जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल। जयपुर के मनोहरपुर से अब खबर है, जहां मनोहरपुर टोल टैक्स पर टेम्पो चालकों का विरोध प्रदर्शन। करीब 45 मिनट तक चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएचआई अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मासिक पास में बढ़ोतरी करने पर विरोध जताया। मनोहरपुर थाना प्रभारी भगवान सहाय भी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर भाजपा नेता उपेन यादव भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों से बात करके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। तो एनएचआई अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मनोहरपुर टोल टैक्स पर टेम्पो चालकों का विरोध प्रदर्शन। डीग के कामा में ऑपरेशन एंटीवायरस और साइबर शील्ड अभियान के तहत कामा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों के कब्जे से पुलिस ने 3 फोन, 5 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। तो पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन एंटीवायरस भी चला रही है और इसी ऑपरेशन के तहत अलग अलग जगहों पर पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। डीग में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3
शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। टोंक के निवाई में चोरों ने 2 मोबाइल की दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी की। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। जैसलमेर की पोखरण से बड़ी खबर, जहां मरु महोत्सव के अंत में बड़ा हंगामा हुआ। मिस पोखरण बनी अभिलाषा चौधरी के पीछे अन्य प्रतिभागी भागते हुए नजर आए। मीडिया कर्मियों ने विजेता अभिलाषा चौधरी का बीच बचाव किया। ट्रॉफी तोड़ने के लिए गाड़ी के आगे आकर खड़े हो गए कई असामाजिक तत्व। तो मरु महोत्सव के अंत में बड़ा हंगामा हुआ। मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी के पीछे अन्य प्रतिभागी दौड़ते हुए नजर आए। मीडिया कर्मियों ने हालांकि यहां बीच बचाव किया। ट्रॉफी तोड़ने के लिए गाड़ी के आगे आकर कई सारे असामाजिक तत्व खड़े हो गए। होती तो मना कर दिया करो ना पहले ही। हम आते नहीं इतना घर में सस्ते रखते भी नहीं है, रखो भी मत बस फिर को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है? लड़की है, और लड़की के साथ वो जिसके सामने जाके जाके हाथ जोड़ने क्यों हम नहीं जोड़ सकते? वो कब से बात कर रही है, बात कर रही है, कब से आगे जा रही है? पहले तो वो तो यहाँ कैसे जीत गई? सेकंड नंबर कौन है आपको बताया क्या? सेकंड पोजीशन पे कौन रहा है? डूंगरपुर के रामसागड़ा पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की। टीम ने कार में शराब तस्करी करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 50 कार्टन बियर भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो एक कार से 50 कार्टन शराब जब्त की गई है। पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए ये कार्रवाई की। शराब तस्करी करते 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 9 फरवरी 2025 को पुलिस थाना रामसागड़ा द्वारा दौरान नाकाबंदी एक वेगनार कार को चेक किया गया। तो कार के अंदर 50 कार्टून बियर के मिले और उसमें कार सवार 2 आरोपीगण, जिसमें से एक जयंती पुत्र मूर्चंद रोत निवासी काकरादरा और उसके साथी गोविंद पिता लालूराम कटारा निवासी मांडवा खापड़ा थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है। वेगनार कार को जब्त किया गया है। जब्त बियर की कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। प्रकरण दर्ज कर। और अब सीकर की खंडेला से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित होकर कैंपर बिजली के पोल से टकराए। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खंडेला पुलिस थाने के सामने की घटना है, जहां अनियंत्रित होकर कैंपर बिजली के पोल से टकराई। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खंडेला पुलिस थाने के सामने की ये पूरी घटना है। खबर डूंगरपुर से है, जहां पर सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के 380 तीर्थ यात्रियों को लेकर रामेश्वरम के लिए रवाना हुई। देवस्थान विभाग के सहायक उपायुक्त सुनील मतंड और जनप्रतिनिधियों ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आज रामेश्वरम के लिए डूंगरपुर से ट्रेन रवाना कर रहे हैं। इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा के 380 यात्री यात्रा पर जाएंगे। यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों को सभी सुविधाएं निःशुल्क है राज्य सरकार की तरफ से। इसमें एक ट्रेन प्रभारी और हर कोच में 2 अनुरक्षक उनकी सहायता के लिए लगाए गए हैं। साथ ही एक मेडिकल टीम, जिसमें एक डॉक्टर है, 2 नर्सिंग स्टाफ भी उनकी सेवा के लिए लगाया गया है। शेष यात्री राणा प्रताप उदयपुर से घटेंगे टोटल इस यात्रा में। खबर पाली के बाली से है, जहां देसुरी के अटाटिया गांव में बाइक सवार बदमाश ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं बाइक सवार बदमाश महिला के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने पीछा कर हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तो वहीं महिला को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर दो ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत से ट्रकों में आग लग गई। आग से दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। घटना की जैसे ही सूचना मिली, सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ में दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। कोटपूतली की बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दूध डेयरी बूथ संचालक को गिरफ्तार किया है। बानसूर थाना अधिकारी ने बताया कि कांजीपुरा गांव में दुग्ध डेयरी संचालक अजय यादव डेयरी में मिलावट कर मिलावटी दूध बनाने का कार्य कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर बड़ी मात्रा में करीबन 320 लीटर दूध और 2 कट्टे लैक्टोज पाउडर के जब्त किए हैं। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने मिलावटी दूध को भी नष्ट करवाया है। गांव के अजय यादव द्वारा डेयरी का दूध कलेक्शन सेंटर महसाणा डेयरी के नाम से किया जा रहा था, जिस पर हमारे मुखबिर तंत्र द्वारा सूचना दी कि ये दूध में मिलावट करके बेच रहा है, जिससे आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोगों की जान को खतरा है। इस पर सूचनाओं को हमने और पक्का किया, और जब ये लगा कि इस समय ये मिलावट करता है, शाम के समय हमने अपने जाब्ते के साथ उसको चेक किया तो वो वहाँ मिलावट करता हुआ पाया गया, जिसमें वो वनस्पति ऑयल और लैक्टोज पाउडर मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर जो कलेक्शन सेंटर के लिए दूध ये परचेज करता है उसमें मिलाता है। इस संबंध में महसाणा डेयरी के पदाधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 में ही इसी कारण से इसके दूध की क्वालिटी ठीक नहीं थी, हमने इसका दूध लेना बंद कर दिया था। वर्तमान में ये दूध कहाँ दे रहा है, किन लोगों से ले रहा है, उसका अनुसंधान किया जाएगा। और अभी फिलहाल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पिकअप जिससे ये इस दूध का आवागमन करवाता, वितरण करता था। जो मिलावट के उपकरण है जिसमें ये वनस्पति गर्म करता था, वो हीटर, वो मिक्सर ग्राइंडर, जो लैक्टोज पाउडर के कट्टे खाली बड़ी मात्रा में खाली। आज दिनांक 8 फरवरी 2025 को थाना अधिकारी सुनील मलिक साहब का मेरे पास करीब 9:30-10 बजे के करीब कॉल पे बातचीत हुई। इस दौरान इनने हमें यहाँ पे थाने में बुलाया, जहाँ पे एक पिकअप वैन हमें मौके पे मिली है, जिसमें करीब 320 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है और करीब 2 कट्टे लैक्टोज पाउडर और करीब 4 टीन के जो पीपे हैं वो वनस्पति घी के मौके पे हमें पाए गए। ये करीब 8 कैन दूध के पाए गए, जिसमें 320 लीटर मिलावटी दूध पाया गया और हमारी MFTL वैन भी हमने इस पे। और अब टॉक से बड़ी खबर, जहां कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने जन सुनवाई की। मालपुरा टोडा रायसिंह में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और साथ ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ब्लॉक स्तरीय विभाग के जो तमाम अधिकारी मौजूद रहे उन्हें निर्देशित किया। थड़ौली, बोटुंदा सहित दर्जन भर गांवों में जन सुनवाई की।